what is happening in Punjab. And to answer these questions on whether the Congress can clean up this mess or not is the Punjab Congress in charge, Mr. Harish Rawat, with us. Mr. Rawat, thank you very much for joining us. It's an unresolved crisis in Punjab. Don't you think, and I want to ask this question straight away, that this is a telling commentary on the leadership and its abilities? Some would say even your leadership ability. असल में पंजाब लीडर्स के मन में एक भावना पहले आई कि हमको सबको मिलजुल करके खड़ा होना है और इसीलिए हम उस समय तात्कालिक तौर पर चीजों को रिजॉल्व कर पाए। मगर अब लग रहा है कि कुछ इश्यूज ऐसे हैं जो विधायकों के इश्यूज हैं, अपने अपने क्षेत्रों के इश्यूज हैं, जिनके कारण कुछ नाराजगियां हैं, तो नाराजगियां दूर करनी पड़ेंगी और उसका कोई समाधान नहीं। पर मिस्टर रावत, छोटी मोटी नाराजगियां नहीं है। The MLAs came and met you and they want Captain Amrinder Singh to be replaced. Don't you think that this is an unresolved crisis? उन्होंने ये बात पहले कही है, लेकिन मुझसे मिलने के बाद ऐसी कोई बात नहीं कही। उन्होंने कहा जो पार्टी लीडरशिप का फैसला होगा वो हमें मान्य होगा और ये जरूरी, ये आवश्यक है कि जो इश्यूज उन्होंने उठाए हैं उनको मैं पार्टी लीडरशिप के सामने रखूं। Sure, fair enough. But surely if the crisis has gone on despite you having offered a resolution, then shouldn't this be seen as a crisis badly handled? नहीं, इसमें फैसले लेने में विफलता नहीं है। ये एक जैसे जब चलता है, काम चलता है, तो उसके बीच में कुछ सवाल आकर के खड़े होते हैं और उन सवालों को लोकल लीडरशिप कैसे रिजॉल्व कर रही है, इस पर बहुत चीज कुछ डिपेंड करता है। तो कुछ चीजें शायद गवर्नमेंटल लेवल पर रिजॉल्व नहीं हो पाई है, इसलिए बातें यहाँ तक आई हैं, उठी हैं, हम उसका समाधान निकालेंगे। Mr. Rawat, do you think that this is going to affect the prospects of the Congress party in the upcoming Punjab elections? I mean, that's the biggest concern. करने का, रिजॉल्व न होने का तो कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि वो साफ तौर पर कह गए जो पार्टी लीडरशिप का फैसला होगा हमको मान्य होगा। जिस विषय में भी, जितने विषय उन्होंने उठाए हैं, बहुत सारे उनके लोकल चीफ मिनिस्टर से बातचीत करूंगा, जिनको लोकली हम सेटल कर सकते हैं। और इसके अलावा भी ये कहना कि आज कोई सवाल उठा है तो ये बड़ा भारी फेलियर हो गया, इससे कांग्रेस को नुकसान हो गया, ऐसा नहीं है। पार्टी में जो जीवांत पार्टी है, जो डायनेमिक पार्टी है, उसमें ये बातें आती रहती हैं, उठती रहती हैं और जैसे जैसे उठेंगी उनका हम सेटलमेंट करेंगे। हमारी पार्टी में इस तरीके की बातों के सेटलमेंट का एक प्रोसीजर है, इस तरीके का सब वो बना हुआ है। हरीश जी, हम उस मैकेनिज्म का सहारा लेंगे। हरीश जी, बट यू डू मेंटेन, आप ये मान रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो, कैप्टन अमरिंदर सिंह इज गोइंग टू बी योर फेस, ही विल रिमेन चीफ मिनिस्टर and will continue to remain chief minister and be the chief ministerial face as you go into the elections. That you are clear? देखिए, ये बातें ऐसी नहीं हैं जिनको रोज रोज दोहराया जाए। और दूसरी बात यह है, हमारी पार्टी के अंदर एक सेट प्रोसीजर है कि कैसे क्या चीजें होनी है करके, उसी का अनुरूप होंगी। तो इसमें कोई ऐसी बात कहीं से नहीं है कि कौन होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि पार्टी के लेजिस्लेचर बैठेंगे, नए लेजिस्लेचर बैठेंगे, वो जिसको कहेंगे कांग्रेस पर निर्णय करेंगे। Harish ji, now for an important question, and this is on Navjot Singh Sidhu's aides, as like Mr. Malvinder Singh Mali and others. Do you think or do you approve of the comments that were made by these aides? And don't you think that this harms your party more than anything else? जी, उसमें केवल इस कैंप उस कैंप को आपत्ति थी नहीं है, सारे पंजाब को और पार्टी को भी उसमें आपत्ति है। पार्टी की बिल्कुल एक स्वीकार्य लाइन है कि जम्मू कश्मीर भारत का अविभाज्य अंग है। हमने 1994 में जो रेजोल्यूशन हमारी सरकार के समय में पारित हुआ पार्लियामेंट में, अब तो केवल एक अनरिजॉल्व्ड इशू रह गया ऑक्यूपाइड कश्मीर का, बाकी चीजें सब रिजॉल्व मानी हैं। तो हम उसके साथ खड़े हैं और पार्टी की प्रारंभ से ये नीति रही है कि जम्मू कश्मीर भारत का अविभाज्य अंग है। कोई भी व्यक्ति कितना ही किसी पद पर हो, यदि उसने ऐसा बयान दिया है तो ये गैर जिम्मेदाराना है, पार्टी इसको नहीं मानती है। वैसे भी ये सलाहकार पार्टी की राय से नहीं बनाए गए हैं,
और सिद्धू साहब okay. को हमने बता दिया है कि ये पार्टी के लिए इस तरीके की बातें एक्सेप्टेबल नहीं है, वो कंट्रोल करे और उसका समाधान निकाले। नहीं, कंट्रोल क्या? हमको ऐसे सलाहकारों की आवश्यकता नहीं। Oh, so you're saying you don't need these advisors. So have you told this to Navjot Singh Sidhu? See, because the fact is that they have said what they have said. You have taken the position that you have, but they still exist in the party. You're saying that they were not made advisors through a due process of consultation. But what is the action that will be taken? If you don't take action, then this is political ammunition. सिद्धू जी को जो है इनको हटा देना चाहिए। Okay. और यदि आवश्यकता पड़ी तो मैं डायरेक्शन भी इशू करूँ। No, this is big. You're saying that if you are not, if Navjot Singh Sidhu does not remove these advisors, and you're saying that they must be removed, if Navjot Singh Sidhu doesn't do it, you will do it. हाँ, बिल्कुल कर सकता हूँ, क्योंकि ऐसे लोग हमको एक्सेप्टेबल नहीं है जो पार्टी के लिए और जिस व्यक्ति ने उनको अपॉइंट किया है दोनों के लिए एम्बैरेसमेंट क्रिएट कर। That's very, very big. That's an important point that you're making. One really wonders what Mr. Navjot Singh Sidhu will have to say. But Mr. Rawat, can you ever imagine a situation, that lovely utopian situation where Navjot Singh Sidhu and Captain Amrinder Singh could work together peacefully? कभी साथ में काम कर पाएंगे? नहीं, अभी परसों 3 दिन पहले वो दोनों लोग एक साथ थे और उन्होंने कुछ फैसले लिए हैं जिसमें मंत्रियों के और पीसीसी कार्यालय में बैठने का भी है। हर हफ्ते एक मंत्री बैठेंगे, उसको नोटिफाई किया है। और इंटरनल कोई सवाल हो तो उनके रिजोल्यूशन के लिए उन्होंने एक कमेटी भी बनाई। Mr. Rawat, last 2 questions. A crisis in Rajasthan, a crisis in Chhattisgarh, a crisis in Punjab. Don't you think that this is a telling commentary on the leadership, the topmost leadership of the Congress party, the Gandhis, their inability to be able to handle or tackle a crisis? नहीं, इसको ऐसा नहीं माना जा सकता है। आप नेतृत्व का आकलन कई तरीके से करते हैं और ये एक ऐसी व्यवस्था जो है सब पार्टियों में सब जगह है और कुछ जटिल प्रश्न होते हैं। पंजाब में भी एक प्रश्न जटिल है और उसी तरीके से राजस्थान में कुछ स्थितियां नहीं डेवलप हुई हैं, तो लेकिन पार्टी उनको रिजॉल्व कर रही है। ऐसा नहीं है कि उनको हम रिजॉल्व नहीं कर रहे। All right, a word on your home state, Uttarakhand. I want to ask you what you think about the prospects of the Bharatiya Janata Party, which has had a little bit of musical chairs with chief ministers. And also, am I talking to the next chief minister of Uttarakhand? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई उम्मीद नहीं है। उन्होंने इन 4.25 साल आज होने को हुए हैं उनको, और राज्य के लोगों को निराश किया है, गहरी तरीके से निराश किया है, राज्य को अपमानित किया है। 3 मुख्यमंत्री बच्चों की तरीके से बदल दिए, विधानसभा के सत्र के बीच से उठा करके एक व्यक्ति को ला करके उसको बदल दिया, फिर एक दूसरे को यही नहीं मालूम पड़ पाया क्यों बने, क्यों उनको हटा दिया गया, बल्कि तीसरे को भी हटाने की तैयारी चल रही थी, वो तो बाल बच गए। तो ये जो इस तरीके की घटनाएं हुई हैं और जिस तरीके से कोविड को हैंडल किया है उन्होंने, मिस हैंडल किया है यहाँ, और फिर बेरोजगारी आज सर्वाधिक है उत्तराखंड के अंदर, महंगाई से हम दूर दराज के राज्य होने के कारण सर्वाधिक पीड़ित हैं। तो बहुत सारे सवाल है जो भारतीय जनता पार्टी को अब जनता की नजर में गिरा चुके हैं। You being projected as CM, उनकी कोई उम्मीद नहीं है। हाँ, जहां तक आपकी और मेरी बातचीत है, हाँ, उसमें जो सवाल आपने किया, हाँ, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आप एनडीटीवी के एक प्रशंसक से बात कर रहे हैं। This is spin doctoring, Mr. Rawat. You have, like Bishan Singh Bedi, given a spin, not answered my question, but we shall wait because you're dealing with one crisis right now. Thank you very much. That's a wrap in this edition of Trending Tonight. News continues on the other side. Stay tuned.